स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.1 और उसके बेस पे कुछ एग्जांपल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके मेरे यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस कपिल सर पे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है। First equation is what? X plus y is equal to 4. Equation number 1. Second equation is what? X minus y is equal to 2. Equation number 2. अभी सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल दो इक्वेशन एक साथ आ जाता है स्टूडेंट्स, तो उसे ही हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे बोलते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक साथ दिख रहे हैं, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक साथ दिख रहे हैं। तो जब दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक साथ आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन इंक्लूड करके ये पूरा क्या हो जाएगा? आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसे ऑपरेट करने के टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y का जो साइन है वो प्लस है और y का यहाँ पे साइन सेकंड इक्वेशन में माइनस है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 ऐड करना है। तो y प्लस वाई माइनस गेट कैंसल, x 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। 2 का x के साथ क्या स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला वैल्यू आ गया x का। अब सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना रहेगा। चाहे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो भी हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, इस x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो भी हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करके आपको बताया कि हमने x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया है। अभी यही x इज इक्वल टू 3 हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा वो। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो व्हाट इज इक्वेशन 1? सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये अपना इक्वेशन 1 है। x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। ओके, तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 3 का साइन इधर स्टूडेंट प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस है तो माइनस 3 इज देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1। तो हमारा ये y का भी वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट्स, जो x इज इक्वल टू 3 है ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो भी y का वैल्यू आएगा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो भी y का वैल्यू आएगा। x इज इक्वल टू 3 चाहे इक्वेशन 1 में पुट करिए चाहे इक्वेशन 2 में पुट करिए, हमें y का वैल्यू 1 ही मिलेगा। ओके, हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये राइट है कि रॉन्ग है। ओके, तो जस्ट देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, उसे कैसे चेक करें। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के हमें x का वैल्यू कितना मिला है? 3 मिला है एंड y का वैल्यू कितना मिला है? 1 मिला है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व किया है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन 1 फिर से लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 3 प्लस y का वैल्यू कितना है? 1। दोनों को ऐड कर लो, कितना आया? 4। और ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या है? 4 है। ये दोनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो आपका सोल्यूशन है वो राइट है।
सेकंड इक्वेशन में चेक करना है स्टूडेंट्स, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3 माइनस y का वैल्यू कितना है 1। 3 माइनस 1 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 2 आएगा, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 2 है, ये दोनों इक्वल हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है क्लियरली कि हमने जो सोल्यूशन किया है वो पूरी तरीके से राइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन के हेल्प से मैंने आपको बताया कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे मेथड है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। बहुत बार स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, तो मैं सेम क्वेश्चन को आपको अलग एक बार y के रेफरेंस से बताता हूँ स्टूडेंट्स, और एक बार x के रेफरेंस से बताता हूँ। y के रेफरेंस से मैंने आपको बता दिया, अब x के रेफरेंस में कैसे जाके इसको सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो अभी अगर हम x के रेफरेंस में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x का जो साइन है स्टूडेंट प्लस है, और सेकंड इक्वेशन में भी x का साइन प्लस है। तो अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो वो कैसा होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, मीन्स व्हाट, फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करते हैं तो जो भी सेकेंड इक्वेशन का साइन है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x का साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, y का साइन क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, 2 का साइन क्या है स्टूडेंट्स प्लस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ओके, तो यहाँ पे जो x है, इस x का साइन प्लस है बट इस x का साइन माइनस है, तो ये दोनों x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y का साइन क्या है प्लस है, यहाँ पे y का साइन स्टूडेंट्स अभी ये नहीं है, अब इसका साइन चेंज होकर प्लस हो चुका है, तो ये y का साइन प्लस और ये y का साइन प्लस, y प्लस y कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 2 का y के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2/2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें y का वैल्यू कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है। अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगेन हमें वही प्रोसेस करना है कि जो y इज इक्वल टू 1 आंसर आया, ये हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 1 in equation 1. What is equation 1? X plus y is equal to 4. Therefore, x plus what is the value of y? 1 is equal to 4. Therefore, x ये 1 plus 1 है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 minus 1. Therefore, x is equal to 3. तो अगेन x का वैल्यू कितना हमारा आ गया 3। तो जो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसका जो आंसर हुआ हमारा 3,1, ये हमारा इक्वेशन का वैल्यू हुआ। मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि कैसे इक्वेशन जो भी हमारा ये आंसर आया, हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन राइट है कि रॉन्ग है, वो भी चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को x के रेफरेंस में सॉल्व करूं कि y के रेफरेंस में सॉल्व करूं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि आपका जो भी ये थोड़ा बहुत डाउट है वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक हिंट मैं आपको बता रहा हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो हमेशा हमें प्रेफरेंस किसे देना है स्टूडेंट्स, सेम नंबर अपोजिट साइन। किसे रेफरेंस देना है स्टूडेंट्स, सेम नंबर एंड अपोजिट साइन। ओके, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, इन सेकंड इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट 1 है, तो सेम नंबर मींस व्हाट कि जो y है यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट 1 है एंड अपोजिट साइन मींस व्हाट, इसका साइन यहाँ पे प्लस है, इसका साइन यहाँ पे माइनस है। तो हमें हिंट क्या मिल गया, सेम नंबर अपोजिट साइन, सेम नंबर अपोजिट साइन। तो जब सेम नंबर अपोजिट साइन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन को ऑलवेज हम इक्वेशन को इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डाउट। ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी इक्वेशन सेम नंबर एंड अपोजिट साइन मिलता है तो उस इक्वेशन को हमेशा स्टूडेंट्स क्या करना है, ऐड करना है। ओके, क्लियर हो गया रहेगा आई थिंक, मुझे लग रहा है आपको अच्छा कि इक्वेशन को कब ऐड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।
तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि y, दोनों y का जो कोएफिशिएंट है सेम है और दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अब आपका डाउट आएगा x के लिए, तो x के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, सेम नंबर एंड सेम साइन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इक्वेशन हमेशा क्या हो जाएगा आपका, सबट्रैक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, इक्वेशन को क्या कर लेना है, सबट्रैक्ट कर लेना है। कैसे, ये देखिए इक्वेशन 1 में जो x है इसका कोएफिशिएंट 1 है, इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है वो भी 1 है, तो सेम नंबर हो गया। x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, सेम नंबर हो गया। अगर साइन की बात करते तो यहाँ पे x का साइन प्लस है, यहाँ पे भी x का साइन प्लस है, तो सेम साइन हो गया स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में दोनों x का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों x का साइन भी सेम है, तो वो हो गया आपका सेम नंबर सेम साइन। तो इस टाइप के इक्वेशन को स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब इक्वेशन में हमें सबट्रैक्ट करना चाहिए, कब इक्वेशन को हमें ऐड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है एक्टिविटी फॉर्म में है। तो एक्टिविटी फॉर्म में क्वेश्चन, इसलिए ऑलरेडी मैंने पूरा बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया हुआ है ताकि आपको इसे एक्टिविटी फॉर्म में फिल करने में थोड़ा इजी लगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका, 5x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1, 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कैसे समझेगा इक्वेशन को ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, तो आप मेरा हिंट पे देख सकते हो। हिंट में मैंने आपको क्या दिया था, सेम नंबर अपोजिट साइन, सेम नंबर अपोजिट साइन। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 3y एंड 3y सेम नंबर है बट अपोजिट साइन है, 3y का यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सेम नंबर अपोजिट साइन, इस वजह से इक्वेशन क्या होगा, ऐड होगा। तो देयरफॉर लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन 1 एंड 2 वापस से मैंने लिखा, दोनों इक्वेशन आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सेम नंबर अपोजिट साइन होने की वजह से ये 3y + 3y - 3y गेट कैंसिल, एंड 9 + 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 21। 7 का x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x 7 का x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = 21 डिवाइड बाय 7, डिवाइड करेंगे x स्टूडेंट, x = 3 मिल जाएगा हमें। x का पहला वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1, 5x + 3y = 9। तो दैट मींस जिधर पे x है वहां पे x का वैल्यू पुट कर देना है। तो देयरफॉर 5 into x, that is value of x, plus 3y = 9। 5 3s are 15 plus 3y = 9 प्लस 15 है स्टूडेंट्स, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3y = 9, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। 3y ऐसे रहेगा, 9 प्लस है, 15 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है स्टूडेंट्स। तो 15 में से 9 गया, 6 हो गया, एंड बिगर नंबर का साइन लगता है, तो बिगर नंबर क्या है, 15 का साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस। ओके, 3 एंड y का एक दूसरे में मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, देयरफॉर ये अगर मल्टीप्लाई तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये यहाँ पे डिवाइड हुआ, तो 3 2 6 और माइनस का साइन था तो माइनस आया, तो देयरफॉर y = -2। तो इस जो लीनियर इक्वेशन, ये जो दो लीनियर इक्वेशन था, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलके बनता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3, -2 आ गया, 3, -2 आ गया। अब मैं आपको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है ये राइट है कि नहीं, या रॉन्ग है कि नहीं। ये हमें बरोबर क्लियर मालूम पड़ जाएगा। x के जगह पे 3 पुट कर लो, y के जगह पे -2 पुट कर लो। सॉल्व करने के बाद अगर 9 आता है तो हमारा सोल्यूशन राइट है। सेकेंड इक्वेशन पुट करने पे, सॉल्व करने पे अगर 12 आता है तो हमारा सोल्यूशन राइट है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट लेक्चर देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। ओके, आज का लेक्चर बस इतना ही।